तो बच्चा इकाई फर्स्ट जनन। इसमें हमको सबसे पहले पढ़ना है जीवों में जनन, बर्थ टू डेथ। माने जो भी जीव पैदा होते हैं उनकी एक निश्चित अवधि में मृत्यु होती है, जिसे हम जीवन अवधि कहते हैं। जीवों के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु के समय को उस जीव का जीवन अवधि कहलाता है। जनन क्या होता है? अपने समान संतान उत्पन्न करना। जैसे जानवर हैं, गाय भैंस मनुष्य, सबका जो है एक बर्थ टू डेथ लाइफ स्पान है। जैसे 2000 में कोई पैदा हुआ और 2050 में उसकी डेट ऑफ बर्थ है। प्राकृतिक मृत्यु ही उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है मानी जाएगी, डेथ मानी जाएगी। तो जो है जीवन अवधि उस जीव की, अगर 2000 मान लो 2000 में पैदा हुआ है और उसकी डेथ 2050 में होती है, तो बीच की जो अवधि है इसी को कहते हैं लाइफ स्पान या जीवन अवधि। उसको हम मानेंगे 50 साल उसकी जीवन अवधि हुई। तो इस तरह से पूरी पृथ्वी के सभी जीव धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे अगर ऐसे ही सब मरते रहेंगे। लेकिन इनका वंश चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि सब 50 साल है जिसकी जो जीवन अवधि है उसके बाद वो मर जाते हैं। पृथ्वी पर एक वंश चलता रहता है, वो अपनी जात को बनाए रखते हैं और वो संभव होता है जनन के द्वारा। अपने समान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। ये जनन दो तरह से हो सकता है, देखा होगा सब लोगों ने, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक को कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है। इसमें एक जनक से अगर कोई उत्पन्न हो रहा है तो उसको कहेंगे अलैंगिक जनन। जनक मान लीजिए ये है, इसका जो डीएनए है, एक जनक है, इससे दो हो गए, संतान हो गई। इसको हम क्लोन भी कह सकते हैं क्योंकि सेम इसका जो डीएनए है यही डुप्लीकेट हो जाता है। इसी में दो डीएनए हो जाते हैं, यही डिवाइड होके बन जाता है दो। एक जीव इधर बन गया और एक इधर बन गया। तो इस तरह से एक जनक से दो संतान बन जाती है। जो गुण इस डीएनए में था वही गुण इस डीएनए में आ गया, वही इसमें भी आ गया। कहने का मतलब सेम संतान हो गई। जो जनक था उसी की तरह संतान भी हो गई, उसको हम कहते हैं क्लोन। इसी तरह से लैंगिक जनन देखेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें दो विपरीत जनक होना चाहिए। दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। एक होना चाहिए मेल जिसको कहते हैं नर, और एक होना चाहिए मादा। इसमें नर और मादा आवश्यक हैं क्योंकि नर से बनते हैं नर युग्मक, जिसको हम शुक्राणु बोलते हैं मनुष्य के लिए अगर देखते हैं तो, और मादा में बनते हैं मादा युग्मक या अंडाणु कह सकते हैं। मान लीजिए मनुष्य का है तो इसमें 23 क्रोमोसोम होंगे, मादा में 23 होंगे। ये दोनों मिल के बनेंगे युग्मनज, और जिसको हम जायगोट अंग्रेजी में कहते हैं। तो नर और मेल और फीमेल मिला के बनाते हैं जायगोट या युग्मनज। अब देखेंगे नर का डीएनए, इसका डीएनए ये है, और मादा में डीएनए ये है, तो दोनों में डीएनए का डिफर हो गया। यहाँ हमने देखा था लैंगिक में सेम डीएनए था, ये सेम डीएनए डुप्लीकेट हुआ और अलग अलग हो गया। लेकिन यहाँ देख रहे हैं एक डीएनए नर से आ रहा है, एक डीएनए मादा से आ रहा है, इसलिए डीएनए अलग अलग आ रहा है, इसलिए इसमें वेरिएशन हो जाएगा। जो यहाँ संतान बनेगी वो विभिन्नता आ जाएगी, वो नर या मादा की तरह सेम नहीं होगी। इसीलिए लैंगिक जनन में विभिन्नता केवल लैंगिक जनन में ही होती है, क्योंकि लैंगिक जनन वाले जो जीव होते हैं वो सेम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन की विधियाँ। इसमें सबसे पहले है द्विविभाजन, जिसको कहते हैं बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन सब लोगों ने पढ़ा होगा, अमीबा में होता है, यूग्लिना में होता है, या जो प्रोटोजोआ संघ के सभी प्राणी हैं उसमें ज़्यादातर द्विविभाजन ही होता है, बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में क्या है, यह एक ही जनक के बीच से डिवाइड हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये जनक है, ये मान लीजिए कोई जनक है, इसका ये डीएनए है अंदर में, बाहर इसके सेल वॉल है और ये डीएनए है। ये धीरे धीरे बीच में दबना चालू हो जाएगा
और इसका डीएनए भी। तो बीच में ये इसकी सेल वॉल दब जाएगी और ये 2 भाग में बंट जाएगा। तो इसका ये डीएनए यहाँ डुप्लीकेट हो गया, डीएनए डबल हो जाता है। तो इसका आधा डीएनए इधर आधा इधर, और बाद में ये सेल वॉल टूट करके 2 जीव बन जाती है, जिसको हम कहते हैं द्विविभाजन या बाइनरी स्टार्ट। अलैंगिक जनन की जो दूसरी विधि है वो है बीजाणु जनन या स्पोरुलेशन। बीजाणु उत्पन्न करते हैं और बीजाणु अंकुरित होकर नया संतान, जैसे एक कवक होता है पेंसिलियम नोटेटम, सब लोग जानते भी होंगे इसको, पेंसिलियम नोटेटम को। ये पेंसिलियन है और ये इसमें बहुत से स्पोर बनना चालू हो जाते हैं, छोटे छोटे स्पोर बनते हैं और यही स्पोर बाद में अलग हो जाते हैं और ये नया नया जीव बनाते हैं। तो कहने का मतलब इसमें जो जनन होता है वो स्पोर के द्वारा, इसीलिए इसको कहते हैं स्पोरुलेशन। इसी तरह से तीसरा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो भी एक ही जनक से होता है। ये ज़्यादातर होता है ईस्ट में, हाइड्रा में। इसमें जो जनक है, मान लीजिए हाइड्रा है, तो हाइड्रा के शरीर से एक बड निकलता है जिसको कहते हैं मुकुल। मुकुल जो है इसी की साइड से निकलता है, धीरे धीरे यही मुकुल बड़ा हो जाता है और बड़ा हो करके फिर ये नया हाइड्रा बन जाता है, ये पुराना और एक नया हाइड्रा हो जाता है। तो इस तरह से मुकुलन विधि द्वारा ईस्ट और हाइड्रा में जनन होता है। ठीक है, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक एग्जाम्पल है। इसी तरह एसेक्सुअल में एक और है खंडी भवन या फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन में प्रत्येक खंड नया जीव बन जाता है, जैसे स्पायरोगायरा इलोथ्री। स्पायरोगायरा सब लोग देखे होंगे, मान लो इसका खंड खंड में बना ही होता है स्पायरोगायरा। ये इसका क्लोरोप्लास्ट डीएनए है, 3 भाग में है। ये यहाँ टूट गया, खंड इसका टूट गया, यहाँ अलग हो गया, यहाँ से अलग हो गया, 1 2 3 ये बन गया। फिर ये तीनों जो है नया नया अपना डेवलप हो जाते हैं। तो इसके ये खंड 3 भाग में बटा और ये 3 नए नए जीव यहाँ 3 संतान बन जाती है। इसी तरह से एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पुनरुद्भवन भी होता है। जैसे जानते हैं कि एक जीव है प्लेनेरिया या अमीबा, स्पंज और हाइड्रा। प्लेनेरिया में सबसे ज़्यादा पुनरुद्भवन होता है, रिजनरेशन सबसे ज़्यादा प्लेनेरिया में होता है। ये प्लेनेरिया जैसे कई जगह से अगर काट दिया जाए या कट जाता है, प्राकृतिक रूप से भी कट जाता है, तो ये जितने खंड में कटता है उतने नए नए इसके खंड बन जाते हैं। ठीक है, इस तरह से पौधों जो है अलैंगिक जनन होता है। पौधों में अलैंगिक जनन, पौधों में भी अलैंगिक जनन होता है, या उसको हम कहते हैं पौधों में कायिक जनन या वार्धी जनन भी उसी को कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको पीडीएफ में मैंने अध्याय 1 जीवों का जनन की किताब भी दिया है, फोटोकॉपी उसकी आपके पास है, पार्ट 1 की। तो जीवों के जनन में आप उसको पढ़िए और उसमें भी डायग्राम दिए हुए हैं, उस डायग्राम को बनाएंगे और उसमें जो लास्ट में बुक के क्वेश्चन दिया गया है 1 to 6